स्वयं प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारी आयु में आज का दिन जोड़ा। पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह ही है पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आज भी इस पृथ्वी पे जीवित है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तो हमें अपने उद्धार के कार्य को कर सके और हम पिता परमेश्वर उन कार्यों के लिए प्रभु अपने आप को तुझे सौंप सके जो तू हमें करवाना चाहता है मेरे प्रेमी पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उन सब जगहों के लिए जहाँ आज 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है और पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु एक कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर उपस्थित है। हम इस अपनी छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम में कोई सामर्थ नहीं, हम में कोई काबिलियत नहीं, हम में कोई खूबी नहीं प्रभु पिता, हम तुझसे तेरी आत्मा को मांगते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरी आत्मा इस छोटी कलीसिया में भी कार्य करने पाए प्रभु। हमारा गाना बजाना, हमारा आराधना स्तुति प्रभु आत्मा और सच्चाई से हो, हमारी प्रार्थनाएं आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तुझ तक पहुँचे और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आत्मा की प्रेरणा से रखा गया है हम तेरी वाणी को सुन सके और पिता परमेश्वर उसे समझ सके, उसे अपने जीवनों में प्रभु जगह दे सके पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू पिता हमें ऐसे मौके देता है कि हम अपने मार्ग को सुधारे और पिता परमेश्वर उस मार्ग में हम स्थिर रहे जिसमें तू हमें चलाना चाहता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस देश में तेरी बेदारी आए प्रभु, जहाँ तेरा विरोध है, लोगों के हृदय कठोर कर रखे हैं शैतान ने और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के पिता परमेश्वर अंधविश्वास है, व्यर्थ की आस्था है, मूर्ति पूजा में पिता परमेश्वर लोग अपने आप को पिता नाश कर रहे हैं प्रभु। तू अपनी आत्मा को इस देश में रिलीज कर प्रभु, इस देश में तेरी बेदारी आए पिता परमेश्वर, ये देश प्रभु यीशु के नाम से जीता जाए और एक मसीही देश बनने पाए प्रभु। इस देश की जितनी समस्या है पिता परमेश्वर, महंगाई, भ्रष्टाचार, उग्रवाद पिता, सब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु समाप्त हो सकता है प्रभु। ये देश पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से बचाया जाए और इसकी हर एक समस्या पिता परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु। प्रत्येक नेता को, प्रत्येक ब्यूरोक्रेट्स को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, अपनी समझ देना, अपनी सामर्थ्य देना प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन प्रभु जो भी कुछ करे वो मनुष्य की भलाई के लिए करे प्रभु, उसके बुराई के लिए नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर यहाँ जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं कार्य कर रही प्रभु, उन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रत्येक को तू बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु, प्रत्येक के द्वारा बहुत सा फल पिता परमेश्वर आने पाए पिता। फसल तैयार है, तू प्रभु अब मजदूरों को भेज जो ईमानदार हो, जो विश्वास योग्य हो, जो पिता परमेश्वर दृढ़ हो और पिता परमेश्वर तुझसे सामर्थ पाके प्रभु फसल को काट सके और पूरे के खत्ते में इकट्ठा कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर अपने मिशन को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उसमें जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियां हैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष पास्टर वत्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो राजस्थान में मिशन फील्ड शुरू की है प्रभु, उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु मैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। कोई भी जन किसी भी रीति से अपने मुकुट को न खोए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन अपने पिता दिमाग में स्वर्ग को रखते हुए पिता परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत करे और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर दाखिल होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहाँ एक आत्मा बचाई जाती है स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। इस कलीसिया के द्वारा भी प्रभु स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाने पाए प्रभु। एक बार फिर प्रभु इस सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने पाए, तेरी उपस्थिति में हम तेरा वचन पढ़ने पाए, वचन को मनन करने पाए। तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम प्रभु कायल हो, कन्विक्ट हो और पिता परमेश्वर हम तेरे मार्ग में और आगे बढ़ने पाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो मार्ग में है शीघ्र लेके आना प्रभु। पिता परमेश्वर कोई भी जन अपनी आशीष को ना खोए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर आशीषित होकर प्रभु यहाँ से जाने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे।
गीत नंबर 41। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। हाँ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय कर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति,
रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे भला सहाई, रब की होवे भला सहाई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जैसे जोसे फूको नसीबे, जैसे जोसे फूको नसीबे, पर्वत नील बजा, पर्वत नील बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, पाड़ा साजो तेरा नीचे हो, पाड़ा साजो तेरा नीचे हो, और तबला बजा, और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुरे सुरीली, झन झांझ बजा, झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धन्यवाद। गीत नंबर 153, मन का दीप जला। धन्यवाद। मन
का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है प्यार जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है प्यार जरा मत वाले। वचन से हम निकालेंगे भजन संहिता 139, पेज नंबर 758। 139 भजन संहिता 139, पृष्ठ संख्या 758। एक एक वचन को मनन करते हुए प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है वचन के द्वारा। हम सब वचन को पढ़ेंगे, पहली आयत में, दूसरी आप, ऐसे आखिर की आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने का तू भली भांति छानबीन करता है
और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना धोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार मुझसे न छिपाएगा, रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वो बालू के टिक्कों से भी अधिक रहते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के आशीष से यहाँ पे भजनकार जो है प्रभु की महानता को देख रहा है, वो जांच रहा है कि वो कहीं भी प्रभु से छिप नहीं सकता। हम कई बार सोचते हैं मनुष्य से तो हम छिप के गलत काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कभी भी छिप नहीं सकते हैं। वो याद दिला रहा है कैसे मनुष्य के माँ के पेट में रचना होती है, कैसे वो बढ़ता है, तब भी परमेश्वर की दृष्टि में वो रहता है और अंत में वो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, जांच कर मुझे जान ले, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर ही सिर्फ और सिर्फ उसे जांच सकता है। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अगर बुरी चाल मुझ में है तो उसे दूर करके अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कितना सुंदर, कितना अच्छा वचन जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर कि अगर डरवैये बन के रहे, हम ये याद रखें कि वो हमेशा हमें देख रहा है, तो हम अनंत के मार्ग में उसकी अगुवाई पाकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई एक जन धन्यवाद वचन के लिए धन्यवाद करते हुए मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा और वचन को मनन करते हुए जो है प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु जी ने हमको हमारे लिए बनाया और हमारे लिए उत्तम दिन ठहराया। प्रभु जी का उसको भी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज कलुसिया में जहाँ हम लोग इकट्ठे हुए 2 या 4 प्रभु जी उनके बीच में रहता प्रभु, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी से विनती प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, यहाँ पर जो जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके सभी के जीवन में पिता परमेश्वर जो खाली मन बुद्धि के हैं पिता परमेश्वर, जिनको कुछ नहीं मालूम पिता परमेश्वर, खाली आए पिता परमेश्वर,
लेकिन खाली जाने वाले न बने। आमीन। प्रभु जी आपसे यही विनती प्रार्थना करता हूँ। आपका वचन जो प्रभु जी पास्टर जी के द्वारा जो बता रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर। इस वचन को हम सुन करके पिता परमेश्वर इसको हम मनन करने वाले बने, अपने हृदय के प्रति हम लिखने वाले बने। इसका फल 100 गुना 60 गुना 1000 गुना हमारे सभी को लायक बने। उसके लिए विनती प्रार्थना करता हूँ। सभी को अच्छी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी वचन के लिए प्रभु जी, ताकि हम अच्छी तरीके से उन्नति करें और आगे इस वचन को आगे हम बांटने पाएंगे। विनती प्रार्थना करता हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना की प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना से बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे। समय बाइबल रीडिंग का पुराने नियम से हम पढ़ेंगे दूसरा अध्यास उसका 30 अध्याय, पेज नंबर है 555। पुराने नियम का इतिहास पेश करके आपको पेज 30, पेज नंबर 555। मेमोरी वर्स 9। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा इतिहास 30 अध्याय 1 से लेकर 27 तक, पेज नंबर 555। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में कहला भेजा और एफ्रेम और मनशेश के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडी में समिति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेशर्बा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिससे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे, एफ्रेम और मनश्शे के देशों में नगर होते हुए जबूलून तक गए।
परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें हथों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। इसलिए इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व माने और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किरदोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होमबलि को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया है। उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। बहुत से लोगों ने अर्थात एफ्रेम, मनश्शे, इस्साकार और जबूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था। तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की कि यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढांप दे, जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए है, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इज़राइली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। जितने लेवी यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे और उस नित्य पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मनाएंगे। अतः उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को 1000 बछड़े और 7000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा को 1000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी। और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इज़राइल से आए हुओं की सभा और इज़राइल के देश से आए हुए और यहूदा के रहने वाले परदेशी इन सबों ने आनंद किया। इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी
बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। मैं मेमोरी वर्ड पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे, वे उन पर दया करेंगे, और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे, तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। और पढ़ेंगे, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, उन पर दया करेंगे, और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे, तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। क्या परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका तीसरा अध्याय 11 से 26, मेमोरी वर्ड 19 और 20। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 11 से 26, मेमोरी वर्ड 19-20। पेज नंबर है 168। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 26 तक। प्रेरितों के काम, उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 26 तक। पेज नंबर है 168, 168। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख 11 से 11 से 26 जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और वह उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता है उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया,
और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो कि सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे पहले से ही मसीह ठहराया गया है। अवश्य कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। अब हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 19 और 20 मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, विश्रांति के दिन आए, और वे यीशु को भेजे, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। मसीह ठहराया गया है। फिर से एक बार बोलेंगे, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वे प्रभु यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गाएंगे गीत नंबर 94, बने रहो प्रभु। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो,
विवाह स्टार्ट हमारी किसी भी कलीसिया में अगर किसी का पीछे हफ्ते में बनाया गया रहा है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा सदा प्रतिबोध नहीं होती प्रभु। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है और प्रतिदिन जीने के लिए तू हमें सहायता देता है, सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है, समझ देता है और अपने अनुग्रह पिता परमेश्वर जो हम सबके लिए बहुत है हमारे ऊपर बनाए रखता है। पिता बीते हफ्ते जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु, एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने संभाला है, तूने यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु। अगर किसी के जीवन में कुछ कमी घटी रह गई है प्रभु, तेरे विरोध की बात रह गई है और पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर शैतान के चालों में फंसा हुआ है तू प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, इस नए साल में पिता परमेश्वर तू छुटकारा देना, उसका सहायक होना, मददगार करना प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर और अपने नजदीकी में लाना, अपने से जोड़ना, अपने में बढ़ाना और अपने में फलवंत करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर विवाह वर्षगांठ के लिए, जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते में मनाया गया, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने ठहराया और पिता परमेश्वर तूने आज्ञा दी फूलों फलों और पृथ्वी पर फैल जाओ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु जो तेरी आज्ञा के अनुसार चलता है और पिता परमेश्वर तूने कहा कि अपने बच्चों को मेरे वचन सिखाओ और पिता परमेश्वर उन्हें ये बताओ कि मैं कौन हूँ प्रभु। प्रत्येक परिवार को पिता परमेश्वर तू इसी रीति से चलने की समझ दे प्रभु, ताकि शैतान पिता परमेश्वर उनके बीच में कार्य न करने पाए और वो पिता परमेश्वर एक दूसरे पे दोष लगा के पिता परमेश्वर करके पिता परमेश्वर योग्य ना ठहरे और ना ही उनके बच्चे पिता परमेश्वर माँ बाप के किसी के भी एक के बिना पिता परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु। पिता जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनके लिए विशेष विनती करता है। तू प्रभु कोप को खोलता और बंद करता है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनके लिए भी उपाय कर प्रभु और तेरे समय पे तेरी योजना के तहत उनको भी संतान प्राप्ति हो और उनको पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीष मिलना है प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु। प्रत्येक परिवार का मुखिया तू होना पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार को तू संचालित करना प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर लंगड़ा भटक न जाए बल्कि भला चंगा हो जाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का, कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, विशेष जितने यहाँ पे प्रभु के जन पास्टर प्रचारक सेवा दास कलीसियाएं कार्य कर रही है, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। इस देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के विरोध की हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मनुष्यों के नाश के हैं। हम प्रत्येक बात के लिए प्रभु से जो है विनती करेंगे प्रभु इस देश को छुटकारा दे, ताकि ये देश भी एक मसीह देश बनने पाए और इसकी हर एक समस्या दूर होने पाए। अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को और जो कुछ मिशन के द्वारा होता है विनती करेंगे प्रभु की योजना के तहत हो, प्रभु की इच्छा उससे पूरी हो। विशेष मिशनरी वर्क को, पास्टर वत्सन को जो मिशनरी वर्क के मुखिया हैं और उनकी पूरी टीम को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष जो राजस्थान में वो बीते दिनों में गए और वहाँ पे मिशन फील्ड उन्होंने स्थापित की है, 3 जगह पे कलीसियाएं वहाँ पे स्थापित की है, तो उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। वहाँ की कलीसियाओं को, वहाँ के जो सेवक हैं उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, ताकि प्रभु का कार्य वहाँ बढ़े और शैतान का राज्य वहाँ पे घटता जाए। प्रार्थना करेंगे हमारे किसी भी कलीसिया में कोई बीमार है, कोई कमी घटी में है, डर भय संकट समस्या में है, प्रभु जो है उनको उस बात से छुटकारा दे, अपने विश्वास में और बढ़ाए और उनको अपने नजदीकी में बनाए रखे। प्रत्येक बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसा हमने गाना गाया भी, बने रहो प्रभु में बने रहो, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जैसा कहा गया, एक डाली जिसको प्रभु प्रेम करता है
उसको वो काटता भी है, छांटता भी है, डांटता भी है। हम प्रभु की डांट को स्वीकार करें और उसकी डांट जो है वो हमारे भले की है, हम ये विश्वास करें। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अपने दयालु जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य महान पराक्रमी सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह को एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने हम सबके जीवनों में दिया प्रभु। रात भर हम सबको मीठी नींद और चैन आराम से सुबह की प्यारी रोशनी दिखाई प्रभु जी। हम सबको पिता परमेश्वर तूने भला चंगा रखा प्रभु, हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर तरह से बचा के कृपाक पनाह में रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज के दिन में तू प्रभु जी तू हमें यहाँ पे अपने भवन में तूने हमें इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम योग्य नहीं प्रभु जी, हम पापी हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तो हम पापियों पर दया करता है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे महान प्रेम के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 पिता। प्रभु जी तूने हमें चुना है मेरे परमेश्वर पिता, हमने तुझे नहीं चुना मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारा सौभाग्य है मेरे प्रभु जी कि हम तुझ जीवित और सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु ये चुनाव जो तूने हमारा किया है मेरे प्रभु, ये व्यर्थ ना जाने दे मेरे परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु जी जिसके लिए भी तूने हमें पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे चुना है मेरे प्रभु, तूने ठहराया है प्रभु जी, और अब तक जीतों की ज़मीन पे जीवित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु जी हम तेरी योजना तेरी इच्छा को जान के मेरे परमेश्वर पिता उसको तेरी इच्छा को हम अपने जीवन से पूरा करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। हम सामर्थी नहीं है प्रभु जी, हम निर्बल है मेरे प्रभु जी, लेकिन तू सर्व सामर्थी है मेरे परमेश्वर पिता। तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, हमें जिस मार्ग पे चलना है मेरे प्रभु जी, तो हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस के लिए, हर धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, जो तेरी ओर से है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर ये हमारी कोई बल सामर्थ्य नहीं प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह है प्रभु, जो तू हमें लेकर आया है मेरे प्रभु जी। और हम पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस छोटे से जुन के लिए प्रभु, जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता। होने दे के हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि तू ही पवित्र प्रेमी परमेश्वर है पिता, तू अति पवित्र है प्रभु जी, और तू चाहता है प्रभु कि हम तेरी आराधना आत्मा की सच्चाई से करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने हमसे कुछ नहीं चाहा प्रभु पिता परमेश्वर, तूने हमें सब कुछ दिया मेरे प्रभु, यहाँ तक कि प्रभु जी तूने अपने प्यारे पुत्र को हमारे पापों के लिए मेरे परमेश्वर पिता उस सूली पे बलिदान किया है मेरे प्रभु जी, कि हम पिता परमेश्वर इस पाप से छूट के प्रभु वो अनंत जीवन पाने वाले हो सके प्रभु। सच में पिता परमेश्वर तूने हमसे इतना प्रेम किया मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के बलिदान के लिए मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए मेरे प्रभु, जो आज भी हमारी अगुवाई करता है हमें किस मार्ग पे चलना है मेरे प्रभु जी। हम ही पिता परमेश्वर भटक जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु हमारी अगुवाई करना मेरे प्रभु जी। बीते समय में प्रभु हम सबके द्वारा प्रभु जी किसी भी तरह से तेरे विरोध में कोई भी कार्य हुआ प्रभु, सोच के द्वारा, चाल चलन के द्वारा प्रभु जी, बोल चाल के द्वारा प्रभु, हमने तेरे विरोध में कोई भी पाप किया है मेरे प्रभु, अपनी बड़ी दया से हमें क्षमा कर प्रभु पिता परमेश्वर, अपने योग्य बना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए प्रभु, देश के नेताओं के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, देश के लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर पिता। देश के नेताओं को प्रभु तो अच्छी समझ बुद्धि दे प्रभु, कि वो पिता परमेश्वर देश का संचालन सही रीति से करने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु जी चुनाव तेरा है मेरे परमेश्वर पिता, तूने उनको अधिकार दिया है मेरे प्रभु जी, उनको समझ बुद्धि दे मेरे परमेश्वर पिता, कि वो प्रभु जी हर एक भ्रष्टाचार को दूर करके प्रभु जी अपने हित के लिए नहीं प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर देश के हित के लिए कार्य करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी देश में प्रभु जी, इस देश में बहुत से अंधकार की शक्तियाँ, मूर्ति पूजा है प्रभु, जिनसे तू घृणा करता है मेरे परमेश्वर पिता।
होने दे कि प्रभु इस देश से वो सब दूर होने पाए प्रभु जी, और इस देश में भी प्रभु तेरा नाम गूंजने वाला हो सके प्रभु। हर एक जन पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सुने प्रभु, वो ये जाने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। प्रभु जी उद्धार केवल तेरे नाम से है मेरे परमेश्वर पिता, और कोई प्रभु उद्धार नहीं दे सकता मेरे प्रभु। ये सब जन जानने वाले हो सके प्रभु जी, और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक घटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्रभु। अंतिम दिनों में प्यारे परमेश्वर पिता बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते तेरे तमाम दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, चाहे वो इस देश के हों या अन्य देश के प्रभु, दुनिया के कोने कोने में प्रभु, हर एक को नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दो पिता। तू उनके साथ रहना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना प्रभु जी, अपने वचनों की गहराइयों को उनको समझाना प्रभु, जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द लिखा गया मेरे प्रभु जी। होने दे कि प्रभु वो पिता परमेश्वर तेरा एक एक वचन प्रभु जी, जो तेरी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु, वो समझ के प्रभु जी लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु। कोई अपनी बातें नहीं प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा वचन जो तेरी आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु, वही पिता परमेश्वर शुद्ध वचन प्रभु जी, पवित्र वचन प्यारे परमेश्वर पिता, वो लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि बहुत सी आत्माएं बच सके मेरे प्रभु। तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो मेरे परमेश्वर पिता। तूने धीरज धरा है मेरे प्रभु जी कि जब तक प्रभु एक एक कान तेरे नाम की गवाही ना सुन ले प्रभु, तेरा आना ना होगा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु, तेरा वचन तो जानते हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर मानते नहीं है प्रभु, अपने जीवन को प्रभु उस नरक की ओर ले जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। शैतान ने प्रभु जी उनको अपने फंदे में फंसाया हुआ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, उनको उन फंदों से तू ही छुड़ा सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हम सब के लिए प्रार्थना एक मन हो के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यारे प्यारे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता है प्रभु, और उसी विश्वास के साथ हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु उन कठोर मनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया हुआ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि पिता परमेश्वर उनके मन भी नम्र हो प्रभु, वो भी जाने कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता वो भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए प्रभु, अपने मन प्रभु जी अपने गुनाहों को तेरे आगे मान के प्यारे परमेश्वर पिता अपना जीवन तुझे समर्पित करने वाले हो सके प्रभु, ताकि वो अनंत जीवन पाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता, जिसका तूने हम सब से वादा किया है मेरे प्रभु। एक आशा मेरे परमेश्वर पिता हम सब के मनों में है कि प्यारे परमेश्वर पिता हम बादलों पे तेरे साथ उठाए जाएंगे प्यारे प्रभु जी, और पिता अनंत प्रभु जी वो जीवन प्रभु तू हमें देगा मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी हर एक के मन में ये आशा हो प्रभु, और हम पिता परमेश्वर उसके लिए प्रभु जी हम अपने आत्माओं के लिए प्रभु कार्य करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। अपने शरीर की चिंता ना करें प्रभु जी, क्योंकि ये शरीर नश्वर है प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन हम अपने आत्माओं की चिंता करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते पास्टर विल्सन के लिए प्रभु, जिनको तूने पिता परमेश्वर इवेंजलाइजेशन का कार्य एकदम मुख्य ठहराया प्रभु जी, वो जगह जगह जाते हैं प्रभु तेरे कार्यों के लिए प्रभु जी, तेरी महिमा प्रभु जी उनके द्वारा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बीते दिनों में जब वो पिता परमेश्वर राजस्थान और गुजरात में गए प्रभु जी, वहाँ पे पिता परमेश्वर तेरे कार्यों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु होने दे कि वो जितने भी गांव हैं मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ पे भी तेरा राज्य फैलने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। जितने भी वहाँ तेरे दास सेवक प्रभु कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, उनको तू पिता परमेश्वर बहुत तायत से आशीषित करना प्रभु, और अपने पिता परमेश्वर महिमा के लिए बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता उस पूरे क्षेत्र में प्रभु जी तेरा राज्य फैलने पाए प्रभु, और शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। और भी जितने भी हमारे मिशन के द्वारा कलीसियाएं चलाई जा रही है, वहाँ की सभी कलीसियाओं को प्रभु वहाँ के दास सेवकों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे मिशन के द्वारा प्रभु जी जो भी तेरा कार्य हो रहा है प्यारे परमेश्वर पिता, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मिशन के सभी अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जिनके मन में तूने प्रभु प्रेम दिया है, अपना प्रेम पिता परमेश्वर अपने कार्य की प्रभु जी एक बोझ दिया है मेरे परमेश्वर पिता, उस बोझ के तले मेरे परमेश्वर पिता वो कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन सबको तो अपनी आशीषों से मामूल करना मेरे परमेश्वर पिता। और
प्रभु होने दे कि हमारी कलीसिया के द्वारा प्रभु तेरी महिमा और बढ़ने पाए प्रभु, तेरा कार्य और भी फैलने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हम भी उनमें से एक हैं प्रभु जी जिनको तूने चुना है मेरे परमेश्वर पिता। इस छोटी सी कलीसिया के द्वारा भी मेरे परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए बहुत कायद से कार्य होने पाए प्रभु। इस छोटी सी कलीसिया के हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी, हम सब प्रभु जी तेरे लिए एक आग बन सके मेरे परमेश्वर पिता। और जो तूने हमें सेक में दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, हम उस सेक में दूसरों को देने वाले हो सके प्रभु जी। हम अपने स्वार्थ में ना रहें कि तूने हमें बचाया तो हम प्रभु जी दूसरों को ना बचाए मेरे प्रभु, ऐसा ना हो प्रभु जी। बल्कि पिता परमेश्वर हमारे मनों में एक बोझ हो कि प्रभु जी हम जिस तरह हम बचे हैं प्रभु, हम दूसरों को बचाने के लिए कार्य करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हम में से अगर कोई भटका हुआ प्रभु जी तो हमें फेर के लेकर आ मेरे परमेश्वर पिता। अपने चरणों में प्रभु हमें तो अपनी जगह दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ जितने बैठे हैं प्रभु, जिनके मनों में प्रभु कोई भी बोझ है प्रभु, चिंता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, किसी भी प्रकार की प्रभु हमारे बीच में कोई भी समस्या प्रभु तू भली रीति से जानता है प्रभु। हमारे मन का बोझ प्रभु जी तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी चिंताओं को तू जानता है मेरे प्रभु जी। हमसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता करता है मेरे परमेश्वर पिता। जो भी हमारी समस्याएं प्रभु पिता परमेश्वर तेरे आगे सब कुछ खुला है मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता नाम बनाम सबको प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपनी चिंताओं और समस्याओं को तेरे कदमों में रखती हूँ प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु और हाँ और आमीन में उत्तर देता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर कोई बीमारी में प्रभु ने हो चुके चंगाई देना प्रभु जी, कोई जो भी समस्या में प्रभु उनकी समस्याओं को तू उनका हल निकालना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिसको जो भी कुछ भी जरूरत है प्रभु तू भली रीति से जानता है प्रभु। अपने पवित्र भंडार से हर एक की प्रभु जी चाहे जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जो स्कूल जाते हैं प्रभु जी उनको तो अच्छी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु। और पिता परमेश्वर जो बच्चे प्रभु जी जो आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर आगे के लिए जो उसके भविष्य में प्रभु जो तूने प्रभु उसके लिए उत्तम ठहराया मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए तू पिता परमेश्वर उसको सही बुद्धि समझ दे प्रभु, सही निर्णय लेने की आत्मा दे प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर जो भी वो ट्रेनिंग करना चाहता है मेरे प्रभु जी तू उसको मार्गदर्शन कर प्रभु। और पिता परमेश्वर उसको प्रभु जी वो प्रभु तेरे समय पे प्रभु वो पाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और भी जिनके लिए भी मेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है प्रभु पिता परमेश्वर तू जानता है मेरे प्रभु। हम भूल जाते हैं लेकिन तू सब कुछ जानता है मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु जी जिनको तूने यहाँ पे नियुक्त किया प्रभु, अपना बोझ दिया है मेरे परमेश्वर पिता। इस कलीसिया का प्रभु तूने सेवक ठहराया प्रभु जी। होने दे कि पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से वो करने वाले हो सके प्रभु। अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, आत्मा में बल देना, शरीर में ताकत देना मेरे प्रभु जी। अपने वचनों की समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु। और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु तेरा वचन प्रभु जी जो उनके द्वारा हम सुने प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे कि हमारे जीवनों में वो बहुत कायद से कार्य करने पाए प्रभु जी। और पिता हमारे जीवन बदलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु ये वचन यहाँ तक ना रहे बल्कि पिता परमेश्वर और लोगों तक भी पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि उनके जीवन भी बच सके मेरे परमेश्वर पिता। और भी जो भी पिता परमेश्वर मैं विषय भूल गई हूँ प्रभु तूने उसको सुना है मेरे प्रभु और हाँ उत्तर दिया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पूरे आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते सुन और ग्रहण कर आमीन। धन्यवाद 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 की परमेश्वर महिमा की परमेश्वर दयालु परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपने पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में पिता परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उसके बीच में होते मेरे महान परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर। हम आपसे विनती निवेदन करते हैं मेरे परमेश्वर, कलीसिया के एक एक दास को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। किसी भी रीति से कहीं भी पिता परमेश्वर दूर देश में भी पिता परमेश्वर पहाड़ों में जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह हाथ रखिए मेरे महान परमेश्वर।
आप उनके पिता परमेश्वर के दया वाला हाथ रखिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर से एक आप परमेश्वर है जो प्रभु आप उन सबको संभालते हैं मेरे परमेश्वर। आप हिम्मत और हिया से भरते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके बच्चों सबके लिए आशीष मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि आप उन सब भाइयों को पिता परमेश्वर आप संभाले रखते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम खास करके प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर बीमारों के लिए मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई बीमार में है, तकलीफ में है मेरे महान परमेश्वर, आप उन सबको छू के चंगाई दीजिए मेरे महान परमेश्वर। जैसे कि पिता परमेश्वर आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर वचन में, तुम भले चंगे हो जाओ मेरे महान परमेश्वर। इसी तरह वचन के द्वारा मेरे महान परमेश्वर हम सब परिवारों में भले चंगे होने पाए मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई दुख तकलीफ में है मेरे महान परमेश्वर, तो आप उनके तकलीफ़ों को जानते हैं मेरे महान परमेश्वर। उनके तकलीफ को ख़त्म कीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। हम मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मिशन के सभी अधिकारी के लिए पिता परमेश्वर, वैसा अब्राहम सर, मेरी जो मैडम और भी पिता परमेश्वर, जितने आपके पिता परमेश्वर इसी से पिता परमेश्वर आपके सेवकाई कर रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, उन सभी को आप अपने मनों में रखिए मेरे महान परमेश्वर। और उनको आप पिता परमेश्वर अपने ज्ञान से भरिए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। खास करके अपने देश के लिए मेरे महान परमेश्वर, हमारे देश में जो पिता परमेश्वर नेतागण है पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप उन सबको अपने समझ दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमारे देश को सही रीति से चला सके मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने हर एक लोगों के लिए हम आपसे विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि आप हमारे पड़ोसियों सबको भी बदलने के लिए पिता परमेश्वर आप अपने आत्मा से भरिए मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आप उनको मानते नहीं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आप उसके कठोर मन को तोड़िए मेरे महान परमेश्वर, और उनके नम्र अधीन कीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि आपके भवन तक वो भी बचाए जाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपके पिता परमेश्वर दास लोग गए पिता परमेश्वर, गुजरात और पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर आपके कार्य को होता है मेरे परमेश्वर, आप वहाँ पे पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर देश देश पहाड़ों में भी पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे गांव हैं पिता परमेश्वर, जो क्योंकि परमेश्वर हम गुजरात में बहुत सारे ऐसे गांव घूमे हैं मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आपने उस समय पिता परमेश्वर हम पाप में थे, लेकिन परमेश्वर हमें तो पिता एक एक गांव लेके गए हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उस गांव तक को पिता परमेश्वर आपके वचन पहुंचाने के लिए मदद कीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि आपके लोग बचाए जाए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं। हम अपने पूरे भारतवर्ष को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे पिता परमेश्वर जो पिता है, जो कि पिता परमेश्वर अंधविश्वास में चले जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, पहाड़ों पे जाते हैं मेरे महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर नदियों में जाते हैं कि पिता परमेश्वर आपको ढूंढने के, लेकिन परमेश्वर आपने कहा है मेरे महान परमेश्वर, हम तो आपके मन में रहते हैं मेरे परमेश्वर, आप मन के मंदिर में रहने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, वो अपने आप को जाने और आपको पहचाने के परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आप उसके अंदर रहते हैं मेरे महान परमेश्वर। उन सबको इसे हृदय को बदलिए मेरे खुदावंद यीशु, और आप पिता परमेश्वर उन सबको पिता परमेश्वर अपने नज़दीक में लेकर आइए मेरे महान। सारी प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं मेरे खुदावंद यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना आपके पेट को उद्धार करता है, तो भी यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर उसने हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में
मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की आत्मा ने हमारी अगुवाई करी है। अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हमारी अगुवाई करी उसने हमारे गीतों में, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़ने में। और अब समय है जबकि प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा उसकी वाणी को सुने, जो हमारे लिए सबसे आवश्यक है। बाकी बातें भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक बात है कि हम उसकी वाणी को सुने, उसे ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में जिए, उसे अपने जीवन में जगा दें। हालेलुया। जबकि हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा 2 इतिहास उसका 30 अध्याय। मैं चाहूँगा कोई जन जोर से उसके 6 से 9 तक पढ़ दें। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और ये कहते गए, हे इज़राइलियों, अब्राहम, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं के समान हठ ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में जाओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्य है, और पिता निश्चय अपना काम करते हैं। ये वचन आज हमारे बीच में भी प्रभु काम करने पाए, हम कायल हो, कन्विक्ट हो, हमारे हृदय परिवर्तित हो, हम पिता परमेश्वर आत्मा में बल पाएं और पिता तेरे योग्य पिता परमेश्वर बनते जाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हम सब के हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुत सफल जाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे फिर विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य के प्रभु यहाँ खड़ा हूँ। पिता परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरी आत्मा के लिए जो तू पिता परमेश्वर देता है और अपने कार्य को देता है प्रभु। आज भी पिता परमेश्वर अपने बेटी के शोरों से होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई शारीरिक, कोई संसारिक, कोई मनुष्य की बात इनमें से ना निकले, कोई मेरी बात इनमें से ना निकले। सब पिता परमेश्वर हम तेरी वाणी को सुनने पाए, तेरे शुद्ध, पवित्र और सामर्थ्य वचन को सुनने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दूसरा इतिहास 30 अध्याय हमने 6 से 9 तक पढ़ा। कुछ बातें हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे जीवन में भी आज बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, जो मेरे लिए, जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये हमें महसूस करना चाहिए कि ये हमारे लिए लिखा गया है और ये बातें हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा, इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से हम पढ़ते हैं तो हमारा राजा जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और हरकारे कौन है? हरकारे कौन होते हैं? जो पत्रियां, चिट्ठियां जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। फौज में हरकारों का काम बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब दूर दराज इलाकों में फौजी होते हैं तो उनको वहाँ पे जॉब दी जाती है हरकारे की, कि जब उनका कोई पत्र, चिट्ठी वगैरह आए तो वो जाके वहाँ तक उन्हें पहुँचा सके जहाँ तक कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। आज वो हरकारे का काम प्रभु के प्रत्येक जन को करना बहुत
आवश्यक है, मुझे करना बहुत आवश्यक है, आपको करना बहुत आवश्यक है कि उन लोगों तक जहां कोई पहुंच नहीं सकता, जहां तक पत्रियां नहीं पहुंच सकती, हम चलती फिरती पत्री वहां पहुंचकर उनको प्रभु के बारे में बता सके। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे वचन अपने हृदय में खोद लो, हृदय में लिख लो। संत पौलुस ने कहा कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो। हालेलुया। और उन पत्रियों को हरकारे का काम है कि उन लोगों तक पहुंचाना जिन तक वो पत्रियां अभी नहीं पहुंची हैं, जिनके पास तक प्रभु का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे। ये राजा की आज्ञा है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे राजा का, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है। हम ग्रेट कमीशन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 18 से कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो मेरी बातें माने उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको मेरे बातें माननी सिखाओ। हालेलुया। ये आज्ञा है मेरे लिए, ये आज्ञा है आपके लिए, ये आज्ञा है उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो आज आत्मिक इजरायली कहलाते हैं। हालेलुया। उन सब के लिए ये आज्ञा है कि राजा की वो पत्री लेकर हमें दूसरों तक पहुंचाना है जिन तक वो पत्री अभी नहीं पहुंची है। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहोवा की ओर फिरना मतलब ये नहीं कि हम किधर को कोई फोटो है, कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कोई बिल्डिंग है, चाहे वो चर्च ही क्यों ना हो, उसकी तरफ हम मुंह कर लें और उसको दंडवत करें, उसको हाथ जोड़ें। यहोवा की ओर मुड़ना, परमेश्वर की ओर मुड़ना ये नहीं है। परमेश्वर की ओर मुड़ना है कि हम अपने मन ही को फाड़ के परमेश्वर की ओर आए, हम अपना मन परिवर्तित करें। हालेलुया। मसीही जीवन कोई धर्म नहीं है, मसीही जीवन एक मार्ग है जिस पे चलते हुए हमें उस स्थान तक पहुंचना है जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में वादा करके कहा है कि मैं, मेरे पिता के घर बहुत से जगहें हैं, अगर ना होती तो मैं तुम्हें कह देता। अब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि मैं दोबारा आऊं और तुम्हें भी वहां लेकर जाऊं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का वादा है कि वो दोबारा आएगा। और यहूदा में घूमे और कहते गए, हे इजराइल, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आज मुझे और आपको जांचने का मौका है कि क्या हमारा मन परिवर्तन हो चुका है कि नहीं हुआ है। क्या हम परमेश्वर की ओर फिरे हैं कि हम नहीं फिरे हैं। अगर फिरे हैं तो प्रभु का वचन कहता है हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। और ये भी प्रभु की आज्ञा है कि जाओ और सारे जगत के लोगों को मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। सबको मेरी बात माननी सिखाओ, सब तक इस पत्री को पहुंचाओ जो ये पवित्र वचन है। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा भी और इन वचनों के द्वारा भी हमें इस पत्री को जो है उन तक पहुंचाना है, एक हरकारा बनकर जहां तक कोई पहुंच
नहीं पाया है, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। ये हरकारों का काम होता है फौजी को उस इलाके में जाके, चाहे वो कितने भी खतरनाक इलाके में है, जाकर उसकी पत्री उस तक पहुंचाए। आज वो हरकारे का काम है मेरा और आपका कि किसी भी स्थान पर कोई जन है जिस तक ये पत्री नहीं पहुंची है तो हम इस पत्री को उस तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक प्रभु का वचन कहता है, जब तक प्रत्येक कान इसकी गवाही नहीं दे देगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। वो आगमन में देरी सिर्फ मसीही लोगों के द्वारा ही हो रही है, क्योंकि मसीही लोग ईमानदार नहीं हैं। वो अपना हरकारे का काम जो है ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। वो पत्री अपने पास रख के बैठे हुए हैं और वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं जहां तक इस पत्री को पहुंचना चाहिए। हालेलुया। वहां तक ये पत्री जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं संभव होगा। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जो है वो करहती रहेगी। सब जो है इस संसार के दुखों में अपने आप को कोसते रहेंगे, ये कहते रहेंगे, क्यों प्रभु, क्यों तू नहीं आ रहा। वो ये नहीं देख रहे कि वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरी गलती है। हालेलुया। और यहूदा में घूमे और कहते हैं, इजराइलियों, अब्राहम, इसाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अस्सूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों को की ओर फिरे। कि वो अस्सूर की ओर से, ये जब हम इसे आत्मिक रूप से देखते हैं कि वो शैतान की ओर से, पाप की ओर से फिरे हुए लोगों की ओर फिरे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम परमेश्वर की ओर बढ़ो, 2 कदम बढ़ोगे तो वो 4 कदम तुम्हारी ऊपर तरफ बढ़ेगा। हालेलुया। क्या मैं और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हम सांसारिक बातों की तरफ बढ़ रहे हैं, शैतानी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं, शारीरिक बातों की तरफ बढ़ रहे हैं? हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन को इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे तो वो अस्सूर के हाथों से जो हम छुड़ाए गए हैं, जो शैतान के पापों के हाथों से जो हम छुड़ाए गए हैं, जो उससे बचकर निकले हैं, वो हमारी ओर लोगों को की ओर फिरे तो परमेश्वर भी हम लोगों की ओर फिरेगा। हालेलुया। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। हम अपने अगर पुराने जीवनों में देखते हैं, अपने पूर्वजों को देखते हैं, तो वो परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। मूर्ति पूजक थे, अंधविश्वास में फंसे हुए थे, व्यर्थ की आस्थाओं में अपने आप को लीन किए हुए थे। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी तरह मत बनो। अगर आज भी हम वो सब कर रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं, तो हम उनकी तरह बन रहे हैं। हालेलुया। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो। और भाइयों मतलब संसार में और हमारे मनुष्य जाति है, वो सब प्रभु ये परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और हमारे भाई बहन हैं। हालेलुया। उनकी तरह हमें नहीं बनना है, जो अभी तक परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े हैं, अभी तक वो जो है शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। ना अपने पूर्वजों की तरह जो वो करते थे वो हमें करना है अब, और ना ही अपने और भाइयों बहनों की तरह हमें करना है। हमें भेड़ चाल में नहीं फंसना है। किसी ने कहा वहां जाके धागा बांध दिया, वहां जाके ताला लगाया, वहां जाके डुबकी लगा लो, वहां जाके मंदिर में लौट लो, वहां चर्च में जाके धूप बत्ती जला लो, ताबीज बंधवा लो। हमें उनकी तरह नहीं बनना है। हालेलुया। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। ये सब जो है परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं।
अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हम भी अपने परमेश्वर, अपने राजा से विश्वासघात कर रहे हैं। और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। हम आज स्वयं देख रहे हैं संसार की क्या हालत हो रही है, क्या क्या घट रहा है। कितने कितने लोग जो है वो गाते बजाते हुए जो है अधोलोक की मुंह की ओर बढ़ गए हैं, चौड़े भव्य मार्ग से आनंद मनाते हुए, क्योंकि उसमें कोई तकलीफ उन्हें नहीं है। आनंद ही आनंद नजर आ रहा है। कोई झाड़ झंकार, कोई गड्ढे, कोई पहाड़, कोई नदी नाले जिन्हें पार करना पड़े उन्हें नजर नहीं आ रहे हैं। चौड़ा मार्ग नजर आ रहा है, लेकिन वो खुलता है अधोलोक में जाके, नरक में जाके। लेकिन अगर उन लोगों को हम देखें जो आज सकरे मार्ग से जा रहे हैं, तो यहाँ वो दुख तकलीफ में, बीमारी में है, संकट में, समस्या में, बहुत ज्यादा जो है उनके जीवन में शैतान जो है वो परेशानियां लेके आ रहा है। लेकिन वो सही द्वार पे जाके अपने आप को पाएंगे जो स्वर्ग में जाके खुलेगा। हालेलुया। अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, जिद ना करो, अपने हृदय कठोर ना करो, बल्कि उस स्थान में आओ जो उसने सदा के लिए पवित्र किया है, अधीन होकर। वरन यहोवा के अधीन होकर, ये शब्द यहाँ लिखा है। अधीन होना मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से किसी के हवाले कर देना, समर्पित, पूर्ण समर्पित। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है, उसके अधीन हो जाना है। हालेलुया। अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ। उसका वो पवित्र स्थान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो पवित्र स्थान जो उसने पहले से ठहराया, आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन होकर हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना बहुत आवश्यक है, ताकि उस पवित्र स्थान में आकर मैं और आप भी पवित्र हो जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और वो किसी अशुद्ध अपवित्र वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए उसने उस पवित्र स्थान का निर्माण किया, अपने पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए संसार में भेजा, ताकि वो बलिदान होके सलीब की मृत्यु को सहे और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जब हम उसके पास आए तो वो मुझे और आपको भी पवित्र कर सके। हालेलुया। वो मुझे और आपको भी पवित्र कर सके। जैसा अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम में, उसके 3 अध्याय, उसके 19 और 20 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। मन फिराओ और उस पवित्र स्थान पर लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और कोई जरिया नहीं है आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में, प्रेरितों के काम 4:12, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, हमारे पाप मिटा जा सके, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। और लिखा है, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया, जो मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया, पवित्र स्थान ठहराया गया है। हालेलुया। वो तब होगा जब हम उसके पास जाएंगे और लोगों को भी इस पत्री को पहुंचाएंगे। हालेलुया। तभी पिता दोबारा से पुत्र को भेजेगा अपने लोगों को ले जाने के लिए।
यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को पहले अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन हो जाओ, उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। आमीन। और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। वो क्रोध क्यों भड़का? क्योंकि हम अपने पूर्वजों की चाल चल रहे हैं। हम उस पवित्र स्थान पर में वापस नहीं लौट रहे हैं जो सदा के लिए पवित्र ठहराया गया है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे प्रति भड़का हुआ है। लेकिन जब हम उस पवित्र स्थान में आएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसको अपने जीवन में जिएंगे, तो वचन कहता है परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। हालेलुया। अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि उसका भड़का हुआ क्रोध हमारे ऊपर से दूर हो जाए, तो हमें उस पवित्र स्थान पर आकर, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर परमेश्वर की उपासना, उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए उसने हमारे स्थान ठहराए हुए हैं, कलीसियाएं और कॉटेज प्रेयर मीटिंग और परिवार और इंडिविजुअल प्रार्थनाएं, इंडिविजुअल वर्शिप परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराए हुए हैं, जहां पर हम उसकी उपासना कर सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है सिर्फ संडे को या प्रेयर मीटिंग में ही नहीं, उसकी उपासना हमारे हर पल में, उसकी उपासना हमारे जीवन से होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट जाता है, क्योंकि जिनके ऊपर वो क्रोधित होता है, जिनके ऊपर उसका क्रोध रहता है, वो नरक के भागी होते हैं। वो उस स्थान पे नहीं पहुंचेंगे जो प्रभु यीशु मसीह तैयार करने गया है। हालेलुया। इसलिए उस क्रोध का हटना हमारे ऊपर से बहुत आवश्यक है। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। उसका जो है अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। और प्रभु का वचन संत पौलुस को कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। संसार में तुझे उस कांटे से कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जितने उसकी ओर फिरते हैं, वो चाहे फिर संसार में कितनी भी तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, संकट, कमी, घटी से गुजरे, वो विचलित नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए बहुत होता है। वह अनुग्रहकारी है, वह बिना उल्हाना किए देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि वो गोरा है, वो काला है, वो गरीब है, वो अमीर है। वो सिर्फ हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसा भजन संहिता में हमने पढ़ा, भजन संहिता 139 में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तुझसे भागकर किधर जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, वहां तू उपस्थित है। हालेलुया। माँ के पेट में बनते हुए उसने हमें देखा, क्योंकि उसी ने हमें वो रक्षा है। हालेलुया। उसके उपाय, उसके योजनाएं हम नहीं समझ सकते, और उनको कितनी ज्यादा है हम उनको गिन भी नहीं सकते। हालेलुया।
इसलिए हमें भी अपने आप को उसके पूरे अधीन करना है और उससे कहना है, मुझे जांच, मुझ में कोई टेढ़ी चाल तो नहीं है, कोई तेरे विरोध की बात तो नहीं है कि मैं उस जगह से वंचित रह जाऊं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तैयार करने गया है। उस मार्ग में तू मेरी अगुवाई कर जो मुझे वहां तक पहुंचा सके। हालेलुया। वह अनुग्रहकारी और दयालु है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो विलंब से कोप करने वाला है। वो पहले देखता रहता है हमारे को, अरे अब फिर जाए, अब फिर जाए, अब फिर जाए, लेकिन जब हद हो जाती है तब जाके वो क्रोध करता है। लेकिन क्रोध करके भी, दंड देकर भी वचन बताता है वो पछताता है, वो पछताता है हमें दंड देने के बाद भी, और चाहता है हम मुड़कर उसके पास लौट आए। आमीन। वो दयालु है और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हालेलुया। कितने भी गंदे हमने कार्य किए हो, कितने भी घिनौने हमने पाप किए हो, हम अगर उसकी ओर मुड़ेंगे तो वो हमसे मुंह नहीं फेरेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे कितने ही लाल या अगरवानी रंग के हो, मतलब कितने भी घिनौने हो, अगर हम उसकी ओर पूरे फिरेंगे तो वो हिम से सफेद हमें बना देगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पुत्र ने मेरे और आपके सारे पाप लेकर सलीब पर ठोक दिए हैं। हालेलुया। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप उठा ले जाता है। जगत के सारे पाप, जगत की शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के सारे पाप, प्रत्येक मनुष्य के पाप वो उठा ले जाता है। जरूरत है सिर्फ हमें उसकी ओर फिरने की, जरूरत है सिर्फ हमें उस पर विश्वास करने की। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये बलिदान सिर्फ विश्वास के द्वारा कार्य करता है। उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाके डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भवन के जाके घुटने टेकने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य को अपना गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है मन फिराव की। हालेलुया। हम मन ही को फाड़ कर, लोग वस्त्र फाड़ कर क्या जाते हैं आजकल, लेकिन वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। हमें मन ही को फाड़ कर उसके पास जाना है ताकि वो हमारे को क्षमा कर सके और हमारे हर पाप जो है वो क्षमा हो सके और हम उस स्थान के लिए तैयार अपने आप को कर सके जहां हमें परमेश्वर चाहता है ले जाना। इस प्रकार हरकारे 10वीं आयत, हरकारे एप्रम और मनुष्य के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें घंटों में उड़ाया। हरकारों ने अपना काम किया, वो उन जगहों पे भी गए जहां पर उनकी हंसी की गई, उन्हें ठट्टों पे उड़ाया गया। आज हम डरते हैं जाने से, किसी को वचन सुनाने से कि हमारी हंसी ना हो, हमें ठट्टों में ना उड़ाए, हमारे यहाँ तक हमारे को कहीं मार पिटाई ना हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन ऐसे हरकारों को नहीं मान्यता देता। वो ऐसे हरकारों को मान्यता देता है जो ऐसे स्थानों में भी जाए जहां उनका ठट्टा हो सकता है, उनकी मार पिटाई हो सकती है, उन्हें हंसी पे उड़ाया जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। आमीन। अगर हम जाएंगे ही नहीं हरकारा बन के, तो वो कैसे उसमें से कुछ लोग दीन होकर प्रभु के पास आने पाएंगे, यरूशलेम में आने पाएंगे। पहले मुझे और आपको अपना कार्य बहुत जरूरी है करना। हमें उस हर कार्य का कार्य विश्वास योग्यता से करना बहुत जरूरी है। जब हम जाएंगे इस पत्री को लेके, तभी उनमें से कुछ लोग अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे और यरूशलेम को आने पाएंगे। आमीन। कितना अच्छा सुसमाचार है। स्वर्ग लोक में स्वर्गदूतों को आनंद मनाने का
जरिया मिलेगा जब हम इस कार्य को करेंगे। हालेलुया। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। क्या हम योगदान तो नहीं दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और लेट होता जाए? हालेलुया। या हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से प्रभु की सामर्थ पाकर कर रहे हैं? हालेलुया। आज मैं और आप और प्रत्येक मसीही जन जिसके पास ये पत्री पहुंची है वो परमेश्वर का हरकारा है। उसे राजा की तरफ से ये आज्ञा मिली है, जाओ और जाकर इस पत्री को सब तक पहुंचाओ। जो तुम्हारा हंसी करे, ठट्टा करे, उन तक भी पहुंचाओ। उनमें से भी मैं लोगों को दीन करूंगा, नम्र करूंगा और वो प्रभु यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें। आपके वचन को सुन के प्रभु आपके नाम को आशीष मिले। दुआ करता हूँ प्रभु, हमने अभी जो ही वचन सुना है प्रभु वो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला बन सके प्रभु। जो प्रभु हमारे हृदय की भूमि प्रभु आपका जो वचन गिरा है प्रभु वो प्रभु फलवंत होने वाले बन सके प्रभु, और उसका फल प्रभु हम सबको चढ़ाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा सब प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह का नाम मांगे। आमीन। गीत गाएंगे 129 और उसी दौरान हदिया भी दिया जाएगा। ऑफरिंग जीवन के इस सफर में सब खड़े होते 129। जीवन के सफर में आंधी तूफान हो हिम्मत
धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक प्रभु तूने अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की प्रभु, हमारे आराधना स्तुति गीतों में, हमारे होठों के बलिदानों में जो धन्यवाद के हैं, और पिता परमेश्वर वचन को पढ़ने में, मनन करने में प्रभु, और फिर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु आत्मा के द्वारा कुछ तक पहुंची हैं और तूने उनका अवसर रिलीज किया है ताकि हमारा विश्वास बढ़े। अपने वचन के द्वारा अपनी वाणी तूने हमें सुनाई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर कार्य करे, हमें परिवर्तन लाए, हमें तेरे हर कार्य बनाए पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जब तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु, ये तुझे स्वीकार योग्य हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, जो आनंद से देता है पिता परमेश्वर तो उसको ग्रहण करता है और उसको आशीषित करता है। प्रत्येक जन को तू आशीषित करना प्रभु, देह प्राण आत्मा में प्रभु मजबूत करना, चंगाई देना, और पिता परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करना। एक बार फिर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया, तुम्हें हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। बाइबल छोड़ दे। मैं तो वहाँ नहीं छोड़ के आई, वो बैग में छोड़ के गई। लेने आया। हमें तो वहाँ नहीं नहीं वो ऐसा ना 2-3 हैं बाइबल, एक तो गाड़ी में रखा हूँ, 2 मैंने नहीं नियम वाली। ठीक है, मम्मी ठीक है। मम्मी को छोड़। बाल लगा।